सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज सेक्शनल मॉक नंबर 3 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, डे 5 ऑफ डेली सेक्शनल सीरीज। तो लास्ट 2 दिनों से, दो क्या, हाँ 2 दिनों से ही शायद एक एक ही सेक्शनल आ रहा है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। कल भी एक ही दे पाया था, मैं शाम को दे नहीं पाया था। पता नहीं टाइम कैसे किल हो जाता है, समझ ही नहीं आता है, तो वो है। और आज आज कोशिश रहेगा दो का दो दे दूं मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टीयर 2 सेक्शनल मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इसका नंबर 3 देना और टेक्स्ट बुक का नंबर 3 देना। तो पहले इसका नंबर 3 देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। और हाँ, आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने अपने स्कोर जरूर कमेंट कर दिया करो कि आपने कितना स्कोर किया इस एग्जाम में। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लेना। मैंने एक न्यू डाउट ग्रुप भी बनाया है, चैट ग्रुप, जिसमें आप अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसका भी लिंक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उस ग्रुप का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। रीजनिंग पे जाएंगे हम लोग। 31 रीजनिंग सीरीज नहीं करेंगे, पहले ये वाला देखें क्या। 5 3 8 2 3 5, तो +3 हो रहा है ना। 25 में 22 रहा होगा, तब 3 होगा, 22 हो गया अपना V। और बी तो सेम है, लास्ट वाला देखते, 46 44, मतलब -2 -4 -6 -8। अच्छा, 26 रहा होगा। 8 4 2, नहीं, 8, 26 है तो -8 -4 -2। हाँ, 2 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ, तो 8 माइनस होगा। ठीक है। फिगर देखते हैं, अच्छे से करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे था एरो, इधर गया, ऊपर गया, तो इधर साइड को आएगा एरो। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, यही बच रहा है बी नंबर। ठीक है, ये वाला भी इधर है, नीचे आया, इधर आया, ऊपर जाएगा, तो सब में ही है। ये नीचे है तो इधर वाले में ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे नीचे हो गया तो फिर ऊपर हो जाएगा। बी होगा ऑप्शन। ठीक है। एब्यूलेंट और इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। कैंडिड मतलब जो अपने आप हो जाए स्वतः। और हिंदी करे क्या, मुझे नहीं दिया है। एब्यूलेंट का मतलब क्या होता है? एब्यूलेंट वर्ड सुना हुआ तो है, बट आइडिया कम लग रहा है। इनडिफरेंट, फर्क नहीं पड़ता हो। एब्यूलेंट भी ऐसे ही कुछ हो, सिनोनिम से क्या शायद ये। कैंडिड, सिक्रेटिव। कैंडिड मतलब वो होता है ना कि अपने आप हो जाए, मतलब रैंडमली हो जाता है। फ्रैंक, ब्लंट, ओपन, ये दो मेरे को ऑपोजिट दिख रहा है, एक सिक्रेटिव और एक है ओपन। इसको बाद में करेंगे, छोड़ो हटाओ। 12x और y 162, तो ये बताना है 12 से इंटू 4, नहीं, इंटू 6, 12 6 72, और 18 6 108। नहीं, यहाँ 162 दिया, ये 9 बार में दिया मैं। अच्छा हाँ, ये ठीक है, यही होगा। 12 और उसका हाफ जो होता है 6, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे अगर 18 लेते हैं और उसका हाफ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है। ठीक है। ठीक है, ये सही है। लॉजिक। 49 रिलेटेड है 70 से, 100 रिलेटेड 130 से, कितना है? 50। 7 का स्क्वायर है तो इंटू 10 कर दिया। 10 का स्क्वायर है इंटू 13 कर दिया, नहीं, 13 हुआ है इसमें। 8 8 8 64 प्लस 6, 10 के बाद 11 121 प्लस 9। अच्छा ठीक है, समझ गया। 7 का स्क्वायर है
तो एक टर्म आगे 8 का स्क्वायर -7 - 1 कितना होता है, 6। वो इसमें ऐड कर दिया, 70 आ गया। 10 का स्क्वायर है मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 10 - 1 9 तो 130 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 -12 196 +12। 196 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 208। कौन सा बिलोंग नहीं करता है ग्रुप से? ठीक है। हाँ, ये वाला बिलोंग नहीं करता है, C नंबर। क्योंकि इसमें जो डॉट है वो तीनों में ही कवर हो रहा है, बाकी सब में दो ही में कवर हो रहा है। थ्री लाइक द हिंदू, प्रभात खबर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये हिंदी न्यूज़पेपर है। 28 45 17 जोड़ा है, इसमें 20। 46 है ना, 6 52 62 72 26 जोड़ा है इसमें। और इसमें 10 जोड़ा है। -10 करके जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें जो आ रहा है वो जोड़ दिया क्या? 24 जोड़ेगा तो ये आएगा नहीं। 34 68 होता है तो -14 कर दिया है। 56 होता है तो -11। 92 होता है तो -20। 24 होता है -19। इसको बाद में देखते हैं। 251 का मतलब होता है ग्लास इज ब्लू, इसका मतलब होता है ब्लू हर आइज, मतलब होता है आई लाइक ग्लास। और ब्लू का पूछा है ना, ब्लू यहाँ है, ब्लू यहाँ है, ब्लू ग्लास इज ब्लू। तो 509 5। ठीक है। अगला जो है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, डी इज द फादर ऑफ सी। तो बना लेते हैं, डी इज द फादर ऑफ सी एंड ई इज द ग्रैंडसन ऑफ बी। ई जो है वो ग्रैंडसन है बी का। हु इज द वाइफ ऑफ सी फादर, सी का फादर की वाइफ है बी। तो ये ई जो है ना इधर ही होगा इसमें। एफ इज द फादर ऑफ ए। ठीक है। एंड ए इज मदर, ए की मदर है ए, और एफ इज द फादर ऑफ ए। एफ जो है ए का फादर है, मदर है तो ये बेटा शादी हुआ होगा, हाँ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी? एफ क्या देगा, फादर इन लॉ। Based on the above law, sorry, above, how is C related to D if A is उल्टा दिया इस बारी, मतलब C is the sister of A। ध्यान से देखना है, उल्टा है दो ठो में। हाँ। और फिर क्या बोला है, C डिवाइड मतलब P is the daughter, C is the daughter of Q, और C is the daughter of E हो जाएगा यहाँ पे। P is the sister of A, C is the daughter of E, प्लस में है मतलब P is the husband of, तो E is the husband of B। ठीक है। बी माइनस मतलब डी इज द मदर ऑफ बी, डी जो है उसकी मदर है। ठीक है। हाउ सी रिलेटेड टू डी? मैटरनल ग्रैंड मदर। सी रिलेटेड डी का क्या लगेगा, बेटी के बेटी, डॉटर्स डॉटर। हाउ सी रिलेटेड टू डी, डी सी जो है वो डी का क्या लगेगी, तो डी के लिए बेटी के बेटी। ऑल टावर आर पोल। ठीक है, ऑल टावर आर पोल। सम पोल आर लाइट, सम लाइट आर बल्ब। ठीक है। सम लाइट आर पोल, लाइट आर पोल, हाँ ठीक है। सम पोलर टावर, सम पोलर टावर, ये भी ठीक है। नो लाइट इज बल्ब, नो लाइट इज बल्ब, ये तो गलत होना ही है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता सारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो। आउट ऑफ 5 ए इज शॉर्टर देन बी। ठीक है, बट टॉलर देन ई। सी इज द टॉलेस्ट, सी जो है वो टॉलेस्ट है 5 लोगों में। हाँ ठीक है। एंड डी इज द लिटल शॉर्टर देन ए। डी जो है ए से छोटा है, लिटल शॉर्टर क्या होता है, बट नॉट द शॉर्टेस्ट।
तो मतलब ई जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, और क्या। विच वन इज द शॉर्टेस्ट? ई। लिटल शॉर्टर देन ए है, बट नॉट द शॉर्टेस्ट, ठीक है। वी से जेड जाना है, वी 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 रहा है यहाँ पे, जेड कहाँ है, यहाँ पे है, तो वी से ये ब्लॉक हो गया, नहीं जा सकते। ए से एच जाना है, ए से एच जा सकते हैं, बट ये वाला साइन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ए इक्वल टू एच, ए से एच, हाँ जा सकते हैं, थर्ड वाला फॉलो होगा। या तो सेकंड फॉलो होगा या तो थर्ड फॉलो होगा, इधर टू और थ्री, क्योंकि ये साइन भी है, ये साइन भी है, तो इधर और हो जाएगा। रिमेन अनचेंज्ड इफ लेटर बैकफायर इज अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, रिवर्स बोला है, बैकफायर को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ए, बी, सी, डी नहीं है, ई है, एफ है, जी एच आई है, जे के है, आर है। तो अनचेंज्ड कितना है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, नन, सारा ही चेंज हो गया। हाउ मेनी इंग्लिश मीनिंगफुल लेटर फॉर्म? सेकंड, सेकंड ए हो जाएगा, थर्ड जो है एस हो जाएगा, फोर्थ जो है वो टी हो जाएगा, और फिफ्थ जो है वो एल हो जाएगा, ठीक है। तो एस ए एल टी सॉल्ट, एल ए एस टी लास्ट, हाँ, और ए से कुछ बनेगा, ए एल टी एस, एटलस, ए टी एल एस, एटलस। वो तो ए टी एल ए एस होता है ना, एटलस होता है ये। टी ए एस एल नहीं, टी एस ए एल नहीं, टी एल एस ए नहीं, टी एल ए एस नहीं, दो ही बन रहा है। सॉल्ट बन रहा है, लास्ट बन रहा है, एस एल ए टी, लाट नहीं, एस टी एल एस, स्टॉल नहीं, एस टी ए स्टॉल, एस टी ए एल स्टॉल, वो तो एस टी ए डबल ए होता है ना, स्टॉल। दो ही बन रहा है, देखते हैं। मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा? हाउस, रूम, रोड, रूम, हेमलेट, डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे छोटा जो होता है ना वो होता है रूम, ठीक है। रूम होगा एक घर में, सी के बाद ए, ठीक। वो जो घर होगा वो किसी रोड पे होगा, किसी रोड के किनारे, बी। और वो रोड जो है ना एक हैमलेट में होगा। हैमलेट क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा गांव, सुंदर सा। और वो गांव किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, डी और ई, ठीक है। 5 person sitting in a row facing north, not necessarily in the same order. B sits third to the right of A. एक दो तीन। D sits second to the left of C. एक दो तीन, ठीक। A is not a neighbor of A. Who sit extreme end? अच्छा ठीक है, पांच लोग ही हैं, तो D एक छोड़ के C, D एक छोड़ के C। A का नेबर E नहीं है, तो यहाँ तो E नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे भी E नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पे डी सी बैठा दे, E को यहाँ बैठा दे, या यहाँ डी सी बैठा दे, तो फिर ई का जगह एक ही बच रहा है, और तो कहीं डी सी बैठा नहीं पाएंगे, तो डी और सी ऐसे ही बैठाना पड़ेगा, ई यहाँ हो जाएगा। तो पांच लोग हो गए सेट, हो सिट एट एक्सट्रीम एंड्स, तो डी और बी, डी और बी। 6 बॉक्सेस स्टैक वन और, हाँ ठीक है, बना देते हैं, 6 5 4 3 2 1। द बॉक्स एट द बॉटम नंबर वन, ठीक है, ऊपर से है, बॉक्स आर इज केप्ट इमीडिएटली बिलो यू, यू के नीचे है आर, ठीक है, ठीक नीचे है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एक बॉक्स है, और आर जो है एक छोड़ के क्यू, या फिर ये यू, दो पॉसिबिलिटी है। बॉक्स पी इज केप्ट बिलो टी, टी के नीचे है अपना पी, ठीक है। एस सिट एट बॉटम, चलो एस को वन पे दे दिया है।
टी इज एट द टॉप, टी को है टॉप पे डाल दिया है। तो अब जो पॉसिबिलिटी हमको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा फिजिबल दिख रहा है, टी पी। टी के नीचे पी है, पी तो बैठा ही सकते हैं। तो यू आर डैश क्यू, यही ठीक है। यू आर, नहीं यार, यू आर डैश क्यू। क्यू यू आर, क्योंकि अगर ये वाला लेंगे जिसमें यू ऊपर है तो जगह ही नहीं बच रहा है। तो सॉरी, क्यू ऊपर, क्यू नीचे है जिसमें, तो क्यू को ऊपर वाला लेंगे तो हो जाएगा। विच बॉक्स इज केप्ट अबव क्यू, क्यू के ऊपर पी है। क्या बदल दें, प्लस माइनस बदल दें तो काम बन जाए। 137 प्लस 312 मल्टीप्लाई 4 और माइनस 2 4 2 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से 3 बार में 21, 3 है 32 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 4 42, 7 चौक 42, 346 आया। तो ये 5 चौक 48 और 4 तिया 12, 1248 प्लस 137, 8 7 15, 4 3 7 का 8, 3, इसमें से 346 माइनस करेंगे तो 9, 7 में से 4 गया 3, 0 1039। क्या इंटरचेंज करें तो काम बन जाए? 48 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 48 की जगह 2 डाल देंगे तो ना। 49 कहाँ है? यहाँ पे है। हाँ, ये बदल सकते हैं, तभी तो ये डिवाइड हो पाएगा। 49 और 66, ठीक है, चलो देखते हैं। 3 का पावर 4 प्लस 8 48 माइनस 66 की जगह अपने को डालना 49 इंटू 5 का पावर 12 माइनस 49 की जगह 66, 3 से जाएगा तो 22 आ जाएगा। प्लस है तो नहीं 12, 12 12 24, 24 में से ये 22 गया तो 2 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर बचा। इधर 48 है, माइनस 49 है तो माइनस का 1, और इधर 3, तो 3 3 9 3 27 और ये 25 52, खत्म, इसी से हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? The government is considering increasing the retirement age to the manage the rising pension burden। तो रिटायरमेंट का एज जो है वो इंक्रीज करने का सोच रही है, ताकि ज्यादा लोग काम करेंगे तो पेंशन कम देना पड़ेगा। तो सैलरी तो देना पड़ेगा ना। What will this proposal be beneficial? Workers will oppose increase the retirement age as it will reduce job opportunities for young generation, ये भी है। Increasing the retirement age will alternate alleviate financial pressure on pension system and ensure sustainability। तो अगर रिटायरमेंट एज को अगर बढ़ा देंगे तो पेंशन सिस्टम पे जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगा। अरे तो गधों की तरह क्यों सोच रहे हो यार? मतलब अगर मैं पेंशन को अगर एज को बढ़ा दे रहा हूँ, रिटायरमेंट एज को, तो मतलब लोग काम करेंगे। तो एक तो चीज है कि अगर रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे तो जो जॉब्स क्रिएट हो रहा था पोस्ट खाली होके वो कम आएगा। पहला वाला तो जो है वो सही है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है यंगर जनरेशन के लिए कम आएगा। तो वर्कर्स जो है वो उसको अपोज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि पेंशन क्या होता है, सैलरी से कम ही दिया जाता है। ठीक है, या तो सैलरी का 50% होगा या जो भी है। अगर हम एज बढ़ा दे रहे हैं वर्किंग एज, तो हमको सैलरी तो देना ही पड़ेगा ना। तो मेरा खर्चा कम कहाँ से हुआ? ठीक है। या फिर अगर ऐसे सोचे कि चलो वो हटता तो उसकी जगह कोई और आता, उसको भी सैलरी देना ही पड़ता, और जो हटा है उस बंदे को फिर हमको उसका पेंशन साथ साथ देना पड़ता। और अगर हम इसका अगर एज बढ़ा दे रहे हैं रिटायरमेंट का, तो उसी आदमी को हम 10 साल और एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, और उस 10 सालों के लिए हमको किसी को एक्स्ट्रा पेंशन नहीं देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फायदा है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। इससे प्रेशर कम होगा। सेकंड वाला जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। स्टेटमेंट क्या था, पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटीज इज इंक्रीजिंग ट्रमेंडसली विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ लिविंग स्पेस एंड ड्रॉप इन लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, ठीक बात है। गवर्नमेंट शुड रीप्लान सिटी डेवलपमेंट।
अब शॉर्टेज है तो रीप्लान करना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड डिमोलिश इलीगल बिल्डिंग्स एंड बिल्ड कॉटेजेस फॉर पीपल. कॉटेज मतलब वो अपार्टमेंट टाइप. हम्म. अगर इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ देगा तो फिर बाकी वो लोग रहेंगे कहाँ फिर. कॉटेज बनाना पड़ेगा. कंक्लूजन ये कंक्लूड कहाँ कर रहे हैं, इलीगल के बारे में बात ही नहीं हो रहा है ना. पहला वाला कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट को ना रीप्लान करना चाहिए सिटी डेवलपमेंट. इसको मैं स्किप भी कर दूंगा. नहीं करूंगा. देखते हैं. हाउ द वर्ड सीजन कोडेड. सीजन चेंज बाय नेचर. चेंज इज लॉ नेचर. चेंज है नेचर है बाई की वजह से सीजन का नहीं निकल पाएगा. न्यू सीजन कम टुडे. टुडे चेंज केम टुमारो. टुडे है. केम है. न्यू सीजन नहीं है. इससे भी नहीं निकलेगा. दोनों मर्ज करे तो सीजन चेंज बाय नेचर. सीजन चेंज बाय नेचर चेंज आएगा. सीजन सीजन चेंज बाय नेचर यहाँ से मिल जाएगा. 7 9. हाँ 9 है. 9 है दोनों मिला के निकलेगा. नेसेसरी दोनों मिला के 9 निकल जाएगा सीजन का. विच ऑप्शन फिगर एम डिड. पूछा है कहाँ पे है ये फिगर, इसी में तो दिख रहा है हमको ऐसे. हाँ इसी में है. फिर टाइम लग गया. 40 मिनट बचाना था. ये वाला. ये रहा ये रहा ये रहा. क्या डाले. इधर साइड वाला ही होगा, ये तो होगा नहीं ये तो होगा नहीं. ये तो फिगर सीरीज थोड़ा इजी पूछ ले रहा है. बाकी सब क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है. इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लेटर फेस अपोजिट आर. आर आर यहाँ पे है. तो यू का हो गया पी, क्यू का हो गया एस. पी क्यू एस यू. पी क्यू एस यू. तो टी हो जाएगा आर का. सबमिट नहीं करना है भाया. कहाँ गया. एक छोड़ा है ना हमने. गैप देख लेते हैं ना पहले. 7 डालेंगे तो 35 10 17. 45 हो जाएगा फिर 54. ये 20. 6 26 और 10. 17 20 26 10 17. 14. 40 + 3 17. 51 + 3 और 23. 69 + 3 6 3 18. हाँ ठीक है समझ गया. ये जो 28 है ना इसका हाफ किया 14 इंटू 3 किया 42 + 3. फिर 17 इंटू 3 + 3. 23 इंटू 23 + 3 इसमें 4 हो रहा है, ये गड़बड़ है. ये भी हो रहा है, देखते हैं. ये इसको देखते हैं. 6 3 9 और 17 तो 8. 8 9 17 हाँ. 6 8. 75 है ना. तो 3 7 18 है. 8 हाँ ठीक है. और इधर 24. तो 2 6 8 18 24. 2 बढ़ा. 10 बढ़ा. फिर 6 बढ़ा. 8 -4. अगर +8 करेंगे तो ये 14 होना चाहिए. और इधर 38. 99 में 38 जोड़ेंगे तो 37 137 ठीक है. हाँ 37 मिनट बचा है. मैथ्स करना है 30 सवाल 37 मिनट. चलो. इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई फॉर 3 years इतना. रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना. फाइंड द प्रिंसिपल. ठीक है. 11 1/9 होता है. 1/9. हाँ 11 1/9 1/9 ही तो होता है. 100/9 हाँ 1/9 होता है तो 9 से 10 हो रहा है. 9 से 10 हो रहा है 3 सालों में 729 और 1000. ठीक. तो इसका डिफरेंस कितना हो गया.
एक 71, 271। ठीक ही तो लिखा है ना, 1/9। ये 10, 7 दूनी 10, 7 दूनी 10, ठीक है। तो डिफरेंस 840 है और 271। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? अ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, उसको डिफरेंस दिया हुआ है ना SICI का। नो। अरे यार, इसको हटाओ, आगे देखेंगे। द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 8, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर साइड इज 125। सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर साइड इज 125। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सम है ना, मतलब x+y+z। स्मॉल आर का क्या होता है? ABC/4 डेल, वो कैपिटल आर वाला होता है ना, डेल बाई, नहीं, डेल बाई एस होता है। सेमी पेरीमीटर। 125/2, 2 से गया 4 बार में 500। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन इज 50 पैसे पर स्क्वायर इज इतना। एरिया निकल जाएगा 5632, 1/2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरकमफेरेंस ऑफ इस बेस, सरकमफेरेंस 176 है। पाई आर, 2 पाई आर होता है। 11 से 2 बार में गया 1, 6, और 4 से 4 बार में गया, तो रेडियस 28 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन है, और टोटल सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया 1 पाई आर+H। पाई आर L होता है, और पाई आर L आएगा ना पहले तो। अब से पूछा है H। 11 से 2 बार में, 11 से 5 55, 1 बार 11, 2 बार में 22, फिर 2 से 2 गया, 7 से 4 बार में, 4 से 1, 4 दूनी 8, 25 है तो 4 से 8 से 32, 128। L का वैल्यू आ जाएगा 100, और H जो है वो 28 है, सॉरी R 28 है। 25 इंटू 4 है, 7 इंटू 4 है, तो 7, 24, 25 होता है। 24 इंटू 4 96 हो जाएगा अपना हाइट। In a factory there are three types of machine, M1, M2, M3। total products respectively produce करता है, produce इतना परसेंट डिफेक्टिव। what is the percentage of non defective product? नॉन डिफेक्टिव कितना है? 25% में 2% इसका डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव निकाल के 100 से माइनस कर देंगे, तो 25 दूनी 50, मतलब 0.5%। जो 25 दूनी 50, 25 इंटू 2/100, 25 से 4 गया, 0.5 प्लस 35, 70, 140, 1.4, और 5, तो 20, 2। तो कितना हो जाएगा? 3.9 ऑफ टोटल। 4, 3, 2, 5, 1, 6, 400। 3.9 को हम घटा देते हैं 100 से, कितना होगा? 91.10। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इतना, फाइंड द रेंज ऑफ द नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, वो कितना है? 7n/13 है। और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n, n+1
बाई टू होता है ना, एन एन प्लस वन बाई टू और इंटू एन, एन से एन कट जाएगा। 14 n बराबर 13 n माइनस प्लस 13, तो एन का वैल्यू 13 आ रहा है क्या? 13 और माइनस एक 12 हो जाएगा रेंज। यही फॉर्मूला होता है ना, एन एन प्लस वन बाई टू। हाँ यही होता है। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना रिमाइंडर्स आर इतना। इतना गैप है 11 का, 11 का, 11 का, ठीक है। इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 21 देन द सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसमें हमको तीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पाँच, पाँच है। तो अगर पाँच से देखे तो एक आ रहा है यहाँ पे। करना ही पड़ेगा। 34, 38, 85, 17 दूनी 34, पंचे 85, दो से एक, दो सॉरी पाँच, पाँच दूनी 10, और दोनों 153, 15, 12, दो एक, तीन, 3230, और आ, अरे कहाँ गया सवाल? अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? तेज। हम्म। 15 आ रहा है। 30, और एक्स जो है 21 से भी डिविजिबल है। तो 21 से डिविजिबल है तीन, आठ, पाँच, दो, सात, तीन, दो, पाँच, चार, दो, छः। When x is subtracted from each of the इतना ना ऑर्डर, ठीक है। ये उस दिन भूल गए थे, आज याद है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? पाँच और सात, इन दोनों का डिफरेंस एक, आठ और दो, 21। तो 21 और 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा। पाँच दो 50, बावन, और नौ सात 63, छः और सात पंचे 35, 41, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दो, एक, एक, ये बराबर है 14 के। 14 अट्ठे 112, आठ हो जाएगा। आठ, आठ के 24, एक 25, इंटू आठ पाँच 40 माइनस चार 36, तो छह आ जाएगा और पांच आएगा, छह पंचे 30। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज इन इतना इतना, it it is have to be paved with square tile of same size. Find the least number of square tiles required to pave the rectangular courtyard. ठीक है, सेंटीमीटर में ही कर देते हैं। 552 और ये 897। आठ 15, तीन से जाएगा, 10 बार तीन से एक, दो 25, आठ बार 24, तीन छः 12, दो बार 6, फिर दो 9 बार 27, 9 बार में, और 52, 26, 9, 2, 46, 23 से जाएगा क्या? 23 और 6 से, हाँ 23 से जाएगा।
23 से 8 बार में, 23 से एक, और 6 16 3 13 बार में। 23 यहाँ 69 नहीं है क्या ऑप्शन में? स्क्वायर टाइल मीन्स टू बी। क्या कर रहे हैं हम? मुझे क्या पता तुम क्या कर रहे हो। क्यों नहीं आ रहा ये आंसर? नो। 117 है क्या? फाइंड इट शेडेड एरिया। 5 5 4, 8 6 14। ठीक है, P1। P1 क्या होता है? अच्छा, ये साइड वाला जो है ये 1 है। और 5 5 10 4 14, 8 6 14 और एक 15। ये बड़ा है। 15 13 14। एस पूछा है। 13 पूरा हो जाएगा 169। या हम 196। 116। नहीं। क्या करें इसमें? बहुत बड़ा है। Ravi has 1458 liters of milk and water. ठीक है। The ratio of milk to water 8:1। How much water should Ravi add to the mixture so that milk and water become 6:5? क्या ऐड करेगा? How much water? वाटर ऐड कर रहा है। मिल्क को तो छेड़ नहीं रहा है। मिल्क उतना ही रहना चाहिए। तो 34 का वैल्यू चाहिए अपने को। 8 6 14 17। 2 बार में गया। 729। हाउ मच वाटर इन लीटर शुड ऐड रवि? 6:5। मिल्क टू वाटर शुड ऐड। ठीक तो कर रहे हैं। 6 8 48 और ये 6 और 8 48 ये 6 8 5 40 तो 34 ही ऐड किया है। 1458 जो है उतना।
आठ छः 14, 54 का वैल्यू है। 34 का पूछा है। तो क्या गलत है इसमें? ये क्या 17 से थोड़ी जाएगा यार? अगर 2 से काटते हैं तो ये 27 होगा ना। 27 से ही 27 बार में जाएगा। 27 इंटू 34, 828। दिमाग आउट हो रहा है मेरा अब, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। 15 75, 25 75 चाहिए। ओके, लेट कर लेते हैं। तो हम्म 2xy, y प्लस के एक्स, के का वहाँ के। क्या करें इसमें? ए है 9 का मतलब, फिर 5 का मतलब ए बाई 175 या डेड। जेड का मतलब होता है 2xy बाई वाई प्लस के। पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग नहीं चल रहा है मेरा एकदम। पेप्सी कोक आर टू कंपनीज sell pack and cold drink for selling for the same selling price. Pepsi give two successive discount, while Coke give two successive discount. सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एमपी? ठीक है। एमपी इंटू ये देता है 9/10, 3/4, एमपी इंटू 15 हो गया, 17/20, और 20 हो गया 4/5। 10 से गया 2 बार में, और 2 से ये 2 बार में जाएगा। और तो कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा 1768 इंटू 2, 8 दूनी 16, 12 136, और 5 या 15 135, 136 और 135। ऋतुज मंथली सेविंग्स और इतना, हर मंथली एक्सपेंडिचर 28% ऑफ हर मंथली एक्सपेंडिचर। सेविंग्स जो है वो एक्सपेंडिचर का 28% है। एक्सपेंडिचर 100 है तो सेविंग्स 28%, ठीक है। और इनकम हो गया 128। If our monthly income increases by 45%, 45 कितना होता है? 9 बटे 25, 5 नहीं 20, 29/20, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मंथली बढ़ जाता है 54 से, ठीक है। देन व्हाट परसेंट सेविंग इंक्रीज? तो 154.1, और ये कितना हो जाएगा? 10 6 64, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 29 से। 29 चौक 116, 11, 29 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 29 इंटू 6 174, 11 5 8 8 10 185.6, 185.6। तो सेविंग्स आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 5 8 में से 5 गया 3, कितना बढ़ गया? 3.5 बढ़ गया 28 पे। धीरे धीरे ये 4 से हो जाएगा 14 हो गया, या 5, 5 5 25 हासिल 2, 5 से 15 16 17,
जाएगा 14 से, एक बार में 14, 3 35, 14 दूनी 28, 12.5, 7 17, हाँ 16 बन 77 पड़ेगा। ठीक है। ABCD इज अ ट्राइंगल whose साइड, AB जो है वो कितना है, 41, BC 28 और CA 15। ठीक है। इफ DEF आर साइड ऑन AB, BC और CA, DEF, then what is area of triangle DEF? D, ये क्या है, 40 15 28, तो मेरे को 1/4, ये ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, बन रहा है 40, 9 40 41 होता है, 41 28 15। What is the area of triangle DEF? 1/4 ऑफ, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 9 5 14 हासिल 1, 4 2 6 7, 42, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला ही लगाते हैं। 42 इंटू 1, 42, 14, 8 में से 5 गया 7, 3 में से गया 2 27, तो 6 7 42, 7 इंटू 2, 3 3। ठीक है, तो 2 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 3 और 3 बाहर आएगा, 2 से ये 2 गया, 9 7 63/2 कितना हो जाएगा, 3 31.5। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इतना, इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है 1980, और फॉर्मूला होता है n n-2 इंटू 180 होता है ना, n n-2/180, बाई में क्या होता है, बाई में नहीं, बाई में कुछ होता है या नहीं होता है। देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड साइड, डायगोनल तो होता है कि n -3/2, n n-3/2 होता है डायगोनल्स। ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डायगोनल का ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 1 0 से 1 0 गया, 9 से 2 गया, 2 बार 11, तो n² - 2 n-11, नहीं, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। n-2 इंटू 180 होता है, बाई n, तो 11 n बराबर n-2, नहीं ये भी नहीं होता है। अच्छा यार, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ महिमा एंड रुचिका आर इज 8:7। अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। 4 years ago,
महिमा वाज सेम एज प्रेजेंट एज एज रशिका, दोनों का रेशियो सेम था 4 साल पहले। 6 years फ्रॉम हेंस रेशियो ऑफ महिमा एंड रशिका विल बी, 6 साल बाद कितना हो जाएगा? कितना कम हो गया? 7। एक का गैप है, इधर 0 का गैप है। लो जी, लाइट गया। 6 years from now ratio of महिमा एंड रशिका विल बी, कोई फर्क पड़ेगा? 4 साल पहले was सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ अच्छा, महिमा जो है प्रेजेंट एज ऑफ रश्मिका है। रश्मिका प्रेजेंट एज 7 है, वो भी उतना ही थी 6 साल 4 साल पहले। 7 और 7। प्रेजेंट एज महिमा was सेम एज एज प्रेजेंट एज ऑफ रश 7 -4, ये महिमा है 4 साल पहले है। तो एक्स का वैल्यू जो है, क्या सवाल है यार, क्यों नहीं हो रहा है? ट्रेन ए रनिंग स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर टेक 46 सेकंड टू कंप्लीट क्रॉस बी रनिंग एट 72 ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ए को 46 सेकंड लगता है बी को क्रॉस करने में 72 के स्पीड से। दोनों का ही लेंथ कवर करती होगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है। 171, 5, 18 बराबर 46। तो 9 से या 2 बार में 9 से 1, 19, 23, ए प्लस बी है। इक्कीस सौ पिचासी आया सम द ट्रेन बी इज डे टाइम द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। बी जो है वो 1.5 ए है, तो 2.5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10, 5 से गया तो 5 से 5, 5 से 4 बार है, 5 से 15 पे 3 है ना, 5 से 35, 14, 1, 6, 1, 7, 8, 874 हो जाएगा ए। मतलब हद नहीं हो गया ये? मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कितना घुमा सकते हैं, घुमा लो। 1311 है प्लस ब्रिज 82 सेकंड में करता है, मतलब इसका स्पीड कितना था बी का? 72 बराबर 82। 20, 2, 3, 4 और 16, 9, 3 से गया 2, 329। sin 6 cos 6 बराबर sin 2 थीटा cos 4 थीटा, बताओ। क्यूब का स्क्वायर करेंगे, साइन क्यूब का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब का स्क्वायर बराबर sin 2 थीटा। ये क्या वैल्यू ले सेटिस्फाई कर जाए? 15, 2, 2, 2, 2, 8, 1/4
और 90, एक नहीं, अगर 30 लेते हैं तो 30 पे क्या आएगा वैल्यू? 1/2, 2 4 8 16 32 64, और उधर आएगा 30 पे √3/2 होता है, नीचे तो 64 ही आएगा। यहाँ पे 27, 28/64, और 30 60 √3/2, नहीं ये भी नहीं हुआ, 30 60 पे तो होगा नहीं। चलो यार सॉल्व भी करते हैं। 8 10 6 + 8 10 बराबर sec थीटा, और 8 - 6 10 बराबर k sec थीटा। What is the value of k? माइनस प्लस माइनस, ये तो होगा ही, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, हट मेरा मन नहीं कर रहा देने का, मैं सबमिट मार रहा हूँ। हाँ, वाहियात। 150 55 में हालत खराब हो गया लोगों का। तो इसका मतलब ये मॉक था टफ, जेन्युइनली टफ था। तभी तो 109 पे भी परसेंटाइल 53 है। मैथ्स को ज्यादा ही इररिलेवेंट बना दिया था इन्होंने, मतलब हद से ज्यादा। रीजनिंग में एक छोड़ दिया है क्या? कौन सा छोड़ दिया था? ये स्किप हो गया था। अरे यार, तो देखा ही नहीं मैंने, स्किप हो गया है। तो गलत हुआ, कौन सा? कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? स्लैट क्या होता है? मैं स्लैट तो देखा, स्लैट क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड कुछ भी बना दो साला स्लैट। गवर्नमेंट कंसिडरिंग, आंसर ओनली वन इज स्ट्रांग। तो ये ऑप्शन भी तो डायरेक्टली जो है वो एड्रेस नहीं कर रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, बर्डन है उसको। अगर इसी लॉजिक से चलना है तो कुछ भी बनाते हैं लोग।
ठीक, ये करने लायक था। ये वाला भी करने लायक था। हाँ, किया जा सकता था। मूड, हाँ ये भी कर सकते थे। ये भी कर सकते थे। ये भी कर सकते थे। मिक्स अप predicted drawn as number which is a multiple of 3 और 5। तो ये भी किया जा सकता था। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 5, 10, 15, 20, 25 और 15 दोनों में 2 बार आया तो एक बार ही लेंगे। कितना हो जाता? 3 तो 5, 3, 5, 7, 12 बाई 25 इसका आंसर होता। ठीक है। ओके, ये भी करने लायक था। मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 32 × 8 तो आ जाता अपना a प्लस बी का। ठीक है, तो ये भी करने लायक था। एंड cos 4। हाँ। हम्म, हम्म, तो cos थीटा है कहाँ? अच्छा, cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। इसमें cos 9 से करो, उसमें cos 27 से करो, और डिवाइडेड बाई cos 9 और cos 27। ठीक है, तो कुल मिला के लास्ट के जो क्वेश्चन थे ना वो करने लायक थे। अब ये मैं चोक कर गया, ध्यान में नहीं आया, मेरा क्लिक ही नहीं हुआ, क्या कैसे करें। इसमें भी नहीं हुआ, एलसीएम वगैरह लेना था। ये वाला भी नहीं हुआ। ये तो खैर स्किप ही कर दिया था मैंने देखते ही। ये वाला भी चोक कर गया। 12, 16, इसका फॉर्मूला ही भूल गए। क्या ही कर सकते हैं। n n-2 इंटू 180 होता है सिर्फ। तो उस हिसाब से तो n13, यार क्या ही कर रहे हैं। उस हिसाब से n13 आ रहा था। और इसका फॉर्मूला याद था मेरे को, ठीक ही लिख रखे हैं हम कॉपी में। हम्म ऐसे तो नहीं चलेगा जिस हिसाब से मैं इस वाले मॉक को अप्रोच किया हूँ। मतलब टिग्नोमेट्री का तो हाल बहुत बुरा है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है। ठीक है, हद से ज्यादा खराब हाल है। और क्यूब का फॉर्मूला लगाया क्या? हाँ, क्यूब का फॉर्मूला है। क्यूब का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है मेरे से, तो क्या उम्मीद करेंगे हम खुद से। ये वाला होता है ना कि ए बी और एक्स, तो ए ए बी और वाई, ऐसा कुछ वाला ये टाइप है। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा है, तो ये आया है 99। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस तो अच्छे थे। ये तो है, क्वेश्चंस बढ़िया थे। ये सब तो देखा ही नहीं मैंने। हाँ, चलो ये देखना है मेरे को, एक समझ में आ गया है, ये जो CISI का जो डिफरेंस वाला होता है वो देखना है। ठीक है।
1/9 होता है 9, 729 किया ही मैंने। डिफरेंस कितना है? 28 है। 729। 231 यही निकल के आएगा उधर। और 9। ट्री मेथड लगा सकते इसमें, बट ट्री मेथड क्यों नहीं लगाए हम? ये वाला जो दे रखा है इसको प्रैक्टिस नहीं है, वही बात है। हम यही कहेंगे प्रैक्टिस का थोड़ा कमी चल रहा है, मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस हो नहीं रहा है। इसीलिए ये हाल है। ये पहले का जितना ज्ञान है उसके बेसिस पे इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वाले सेक्शनल ने आंखें खोल दी है। टिग्नोमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो है, और जो नॉर्मल फार्मूलाज है वो देखना पड़ेगा मेरे को। अपना फार्मूला वाला कॉपी छानवाना पड़ेगा कहाँ क्या है, और रिवाइज करना पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शनल में जल्दी। ठीक है। टेक्स्ट बुक का जो नंबर 4 है शायद वो देंगे। तो आप लोग ने क्या स्कोर किया इसमें, पूरा कंप्लीट किया भी कि नहीं बताना, ठीक है। और कैसा क्या रहा, क्योंकि ये थोड़ा टफ था। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करना अपने अपने स्कोर।